क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये शुरू तो होता है एक हॉस्टल के बंद कमरे से, पर ये जो स्टोरी है वो खत्म होती है एक लड़के की मौत से। ये इंसिडेंट महेश के साथ तब हुआ था जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। आज भी जब हॉस्टल के लोग इस बारे में बात करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। बात है साल 2018 की, जब महेश ने एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। हॉस्टल थोड़ा पुराना था, वही पीली दीवारें, आवाज करते हुए पंखे और कॉरिडोर में होने वाला वो लड़कों का शोर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था एक्सेप्ट वन थिंग। हॉस्टल के थर्ड फ्लोर में जहाँ कॉरिडोर की लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती थी, वहाँ पर एक कमरा था। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा, मेरा मतलब है हमेशा, बंद रहता था। सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस कमरे का कोई नंबर नहीं था। वो जगह जहाँ नंबर प्लेट होनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ दो जंग लगे हुए स्क्रूज बचे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से नंबर प्लेट को नोच कर फेंक दिया हो। हॉस्टल में हर कोई उसे रूम नंबर 0 के नाम से जानता था। महेश थोड़ा क्यूरियस लड़का था। उस कमरे के बारे में उसे जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसने अपने रूममेट से पूछा, सीनियर्स से पूछा और यहाँ तक कि एक दिन वार्डन से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शंस सबके एकदम अजीब। या तो लोग बात टाल देते या फिर कोई रिप्लाई ही नहीं देते। वार्डन ने तो सिर्फ घूर के देखा और वहाँ से चला गया। एक रात जब सारे लड़के कॉरिडोर में बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, तभी महेश ने फिर से वही सवाल पूछ दिया। सबने कार्ड्स खेलना रोक दिया। एक सीनियर लड़के ने बिना महेश की तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, महेश, उस दरवाजे से जितना दूर रह सकते हो उतना ही अच्छा है। दोबारा कभी मत पूछना। कोई वजह नहीं दी, कोई बैक स्टोरी नहीं दी, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप किसी को किसी चीज़ को करने से मना करते हो ना, तो उस चीज़ को करने का कीड़ा उसमें और ज़्यादा पैदा हो जाता है। महेश के दिमाग में वो कमरा घर कर गया था। फिर आई वो रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था। ना तो पत्तों की आवाज़, ना पंखों की आवाज़। एक ऐसी खामोशी थी जो कि आपको बेचैन करके रख देगी। महेश अपने बिस्तर से उठा। उसने उसी दिन दोपहर को एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वार्डन के रूम के बाहर जो मेन बोर्ड होता है, जहाँ सारे कमरों की चाबियां लगी होती हैं, उसने चुपके से उस आखिरी कमरे की जंग लगी हुई चाबी निकाल ली। जब वो उस आखिरी कमरे की ओर बढ़ रहा था तो उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद ही अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ। उस दरवाजे का जो ताला था वो बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। महेश ने कांपते हुए हाथों से वो चुराई हुई चाबी उस ताले में लगाई और हल्का सा घुमाया। एक भारी आवाज के साथ वो ताला खुल गया। वो आवाज पूरे कॉरिडोर में ऐसे गूंजी मानो किसी ने चीख मारी हो। महेश एक पल के लिए फ्रीज हो गया था। उसने अपने आसपास देखा, पर पूरा हॉस्टल सो रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, लेकिन अंदर का नज़ारा एकदम बोरिंग था। हर जगह धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। वहाँ पर एक टूटा हुआ बिस्तर भी था और बगल में एक टेबल था जिस पर एक चाय का कप रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। कोई भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं और कुछ भी गड़बड़ नहीं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। महेश को थोड़ी निराशा भी हुई। उसने सोचा, लोग तो खामखा डरते हैं, ये तो बस एक अबैंडन्ड कमरा है। वो वापस अपने कमरे में आया और सो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उस रात के बाद महेश बदल सा गया था। हर वक्त उसके साथ अजीब अजीब चीजें होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो क्लास में बैठता तो उसे अपनी गर्दन में ठंडी सांस महसूस होती थी।
जब वो सोता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके पैरों के ठीक पास बैठकर उसे घूर रहा हो। पता नहीं कैसे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी आंखों के नीचे अजीब काले निशान पड़ गए। वो फिजिकली और मेंटली टूट रहा था। और फिर वो आखिरी रात आई। एक रात अचानक महेश की आंख खुल गई, किसी आवाज से नहीं, बस एक अजीब सी रेस्टलेस फीलिंग से। कमरे में पूरा अंधेरा था, पर कॉरिडोर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, और ये आवाज शायद सिर्फ महेश को सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत इत्मीनान और आराम से किसी किताब का पन्ना पलट रहा हो। महेश डरते डरते उठा और उसने अपने कमरे के दरवाजे के दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, और उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। वो आखिरी कमरा जिसका ताला उसने खोला था, उसका दरवाजा खुला था और वहां से एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा मानो जैसे किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया था और वो धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। वहाँ उसी पुरानी टेबल पर एक लड़का बैठा था। उसके हाथ में एक अजीब सी किताब थी और वो उसे पढ़ रहा था। वो ऐसे बैठा था कि महेश को सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। महेश के गले से कांपती हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक पन्ना पलटने की आवाज आई। महेश ने एक कदम अंदर बढ़ाया और फिर से पूछा, तुम कौन हो और इस कमरे में क्या कर रहे हो? उस लड़के ने अब भी कुछ नहीं बोला, बस उसने किताब बंद की और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। उसका धड़ तो वहीं था, लेकिन उसका सर धीरे धीरे पीछे घूम रहा था। और धीरे धीरे जब उसका चेहरा उसके सामने आया तो महेश की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। लड़के के चेहरे पर काले घेरे और कट्स के निशान थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ 2 सफेद गड्ढे थे जो कि सीधा महेश को देख रहे थे। इतनी देर से शांत बैठा वो लड़का अचानक से बोला, तुमने ताला क्यों खोला? इससे पहले कि महेश वहां से भाग पाता, उस चीज ने पल भर में आकर महेश के गले पर अपना ठंडा हाथ रखा और उसके गले को जकड़ लिया। महेश मानो बहुत कस के चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महेश उस पल के लिए गूंगा हो चुका था। अगली सुबह जब एक जूनियर लड़का मेस से चाय लेने जा रहा था तो उसने देखा कि रूम नंबर 0 का दरवाजा खुला हुआ था। उसने जब अंदर झांका तो उसकी चीख निकल गई। महेश की बॉडी वहां फ्लोर पर गिरी हुई थी, एकदम नॉर्मल तरीके से, पर उसकी आंखों में मानो वही डर जम चुका था जो उसने अपने आखिरी समय में महसूस किया था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे जो कि बिल्कुल काले और नीले थे। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कि वहाँ टेबल पर एक चाय का कप रखा था और वो अभी भी गर्म था, मानो किसी ने अभी अभी घूंट मारी हो। उस दिन के बाद से उस दरवाजे पर एक नया, बड़ा और ज़्यादा मजबूत ताला लगाया गया। उस दिन वार्डन ने हॉस्टल में रहने वाले हर किसी को वार्निंग दी कि अगर जिंदा रहना है तो उस रूम से दूर रहो। आज भी उस हॉस्टल के कॉरिडोर से रात के वक्त पन्ने पलटने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि वो चीज आज भी उस कॉरिडोर का रास्ता देखती है और वो शायद आपका इंतजार कर रही है।